हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 42 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ए और एन Dash is a third-party technology organization that provides users with software applications, usually a local area network, in short LAN और इंटरनेट। यानी कि डैश एक तृतीय पक्ष प्रौद्योगिकी संगठन है जो उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रदान करता है, आमतौर पर एक लोकल एरिया नेटवर्क या फिर इंटरनेट पर। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एएसपी, यानी कि एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, जो कि एक थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करती है यूजर्स को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एक लोकल एरिया नेटवर्क पर और इंटरनेट पर। और इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फॉर्म है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, इन शॉर्ट एएसपी। ये क्या है? एक वेंडर है, एक विक्रेता है, एक बेचने वाले हैं। क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक, पहुंच प्रदान करते हैं यूज़ करके किसका? HTTP प्रोटोकॉल का, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मार्क द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि सही कालानुक्रमिक क्रम को चिन्हित करें। जहाँ पर नंबर 1 है बनारस संस्कृत कॉलेज, सेकंड है कलकत्ता मदरसा, थर्ड है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और फोर्थ पर है फोर्ट विलियम कॉलेज। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग सबसे पहले सेकंड, यानी कि सेकंड पर है कलकत्ता मदरसा, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई। देन उसके बाद थर्ड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बाद नंबर 1 बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई और इसके बाद हुई नंबर 4 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। तो ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कलकत्ता मदरसा। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है हायर लर्निंग का जिसे सेटअप किया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। वो था कलकत्ता मदरसा। कब किया गया था? 1781 में। इसके बाद कलकत्ता मदरसा से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है, इसे आलिया मदरसा के नाम से भी जाना जाता था और इसे इस्टेब्लिश किया गया था, इसे स्थापित किया गया था वॉरेन हेस्टिंग द्वारा, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1780 to 81 में। इसके अलावा एक क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि हु सेटअप दी कलकत्ता मदरसा, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कलकत्ता मदरसा को इसे सेटअप किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। और नेक्स्ट में कलकत्ता मदरसा से जुड़ा एक और क्वेश्चन है, व्हाई वाज द कलकत्ता मदरसा सेटअप? इसे सेटअप किया गया था प्रमोट करने के लिए अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ की स्टडी को, यानी कि कलकत्ता में मदरसा अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शंस में था द एशियाटिक सोसाइटी। तो हम इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड बाय द फिलोलॉजिस्ट, यानी कि भाषाविद थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और वो कौन थे? विलियम जोन्स। कब की थी? 15 जनवरी 1784 में, एक मीटिंग में जिसके अध्यक्ष थे कौन? जस्टिस रॉबर्ट चैम्बर्स। कलकत्ता में की गई थी इसकी स्थापना और कलकत्ता उस समय कैपिटल थी ब्रिटिश राज की। और एशियाटिक सोसाइटी किसके लिए था? इनकरेज करने के लिए था ओरिएंटल स्टडीज़ को। ओरिएंटल स्टडीज़ यानी कि जो ईस्टर्न स्टडीज़ है, पूर्वी अध्ययन है, उसको प्रमोट करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस में था बनारस संस्कृत कॉलेज। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि हु स्टार्टेड संस्कृत कॉलेज एट बनारस? बनारस संस्कृत कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था 1791 to 1902 में। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन द्वारा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट थे, निवासी थे बनारस में। और किसके लिए था? हिंदू लॉ और फिलॉसफी की स्टडी के लिए था बनारस संस्कृत कॉलेज। और इसके बाद लास्ट हमारे पास ऑप्शंस में था फोर्ट विलियम कॉलेज।
फोर्ट विलियम कॉलेज एक अकेडमी है किसकी, ओरिएंटल स्टडीज़ के लिए, और एक सेंटर ऑफ लर्निंग था फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 में, किसके द्वारा, लॉर्ड वेल्जली द्वारा, जो कि गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मार्क करना है इनकरेक्ट पेयर। तो पेयर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से इनकरेक्ट पेयर है, यानी कि जो सही नहीं है पेयर, वो है ऑप्शन डी, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज के सामने गिवन है सर चार्ल्स वुड। तो सर चार्ल्स वुड ने इस्टेब्लिश नहीं किया था फोर्ट विलियम कॉलेज को, इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड वेल्जली द्वारा। सो दैट्स वाई ये पेयर इनकरेक्ट है। देन इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ए पर था कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना की गई थी, इसे इस्टेब्लिश किया गया था वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। और ऑप्शन बी पर था वुड्स डिस्पैच, ये क्रिएट किया गया था 1854 में। इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है 1854। इसके बाद ऑप्शन सी पर था बनारस संस्कृत कॉलेज और इसे सेटअप किया गया था जोनाथन डंकन द्वारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मार्क करना है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले नंबर 1 पर गिवन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकंड पर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, थर्ड पर गिवन है नेशनल एजुकेशन कमीशन और फोर्थ पर गिवन है नेशनल नॉलेज कमीशन। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर 1 पर है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसे सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया। देन सेकंड पर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और उसके बाद आया नेशनल एजुकेशन कमीशन नंबर 3 और लास्ट में नंबर 4 पर आया नेशनल नॉलेज कमीशन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन किसके अंडर, यानी कि किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, किसकी अध्यक्षता के अंडर, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता के अंडर। कब, नवंबर 1948 में। इस कमीशन ने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस की हायर एजुकेशन के कई एस्पेक्ट्स पर, यानी कि उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की। किस कमीशन ने, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने। और सबमिट की अपनी रिपोर्ट कब, अगस्त 1949 में। और इसके अलावा ये फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था इंडिपेंडेंट इंडिया में, यानी कि आज़ाद भारत का पहला एजुकेशन कमीशन था स्टडी करने के लिए जो प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं इंडिया में यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस में था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब, 23 सितंबर 1952 को। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की चेयरमैनशिप के अंडर, और इसे मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को। नेक्स्ट है एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसे कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66 के नाम से भी जाना जाता है। सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 14 जुलाई 1964 को। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, डॉक्टर DS कोठारी की चेयरमैनशिप के अंडर। और लास्ट में हमारे पास ऑप्शंस में था नेशनल नॉलेज कमीशन, इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया, गठित किया गया 13 जून 2005 को इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 13 जून 2005 को। नेशनल नॉलेज कमीशन की वेबसाइट को लॉन्च किया गया था फरवरी 2006 में और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कौन थे, सैम पित्रोड़ा। और डिसॉल्व हो गया, भंग हो गया ये कमीशन, यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया जुलाई 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है व्हेन वाज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 रिवाइज्ड, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कब संशोधित किया गया था। इसे किया गया था ऑप्शन सी 1992 में। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को मॉडिफाई किया गया था कब, 1992 में,
PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट द्वारा। और इसके अलावा 1986 में राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन 1911 हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि 1911 में निम्नलिखित में से किसने भारत में अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा शुरू करने के लिए शाही विधान परिषद में एक बिल पेश किया। इनमें से वो थे ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिन्होंने 1911 में इंट्रोड्यूस किया एक बिल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। किसके लिए था? कंपलसरी और फ्री एजुकेशन के लिए था इंडिया में। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले मेंबर थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के और फेमस थे कंपलसरी करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन को। उसके महान समर्थक थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। और लास्ट पॉइंट है, गोखले ने इंट्रोड्यूस किया था एलिमेंट्री एजुकेशन बिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब? 18 मार्च 1911 को, ताकि भारत में कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की शुरुआत करने का अनुरोध किया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 6 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।